अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1 ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी PS504। अब से हम लेक्चर्स भी स्टार्ट करते हैं इस चैनल के ऊपर और मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी चीज़ों को समझने में। मैं चाहती हूँ कि आप कम टाइम में चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर दें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब बात आ जाती है जी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। तो एक मिनट में अब बात आ जाती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। तो अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये चीज़ फॉल करती है कि हम कैसे सोचते हैं और हम कैसे नॉलेज को गेन करते हैं, यानी कि वो प्रोसेसेस जो कि नॉलेज को गेन करने में, सोचने के अमल में इन्वॉल्व होती हैं, तो हम उसको बोलते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी कि ये इस चीज़ से रिलेटेड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात होती है तो प्लेटो की बात आ जाती है कि यानी कि वो एक ग्रीक फ़िलासफ़र था और उसने बहुत सारे नज़रियात जो है वो पेश किए थे और वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड था कि भाई नॉलेज को हम कैसे गेन करते हैं और इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व हैं। फिर वो ये बात भी करता है कि आइडियाज़ जो होते हैं वो इन्नेट होते हैं, यानी कि इंसान जब पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो है वो आइडियाज़ को रख दिया, यानी कि ये एक्सटर्नल वर्ड्स से नहीं आते। और वो ये बात भी बोलता है कि जो बाहर की दुनिया है तो वो एक महज एक धोखा है, यानी कि इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वो ये बात भी करता है कि जो परसेप्शन है तो वो एक इंटरनल प्रोसेस है और जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है, यानी कि बाहर हम जो कुछ भी देखते हैं वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर की जो है वो हमारे अंदर लाई करता है और हर चीज़ जो है वो हमारे अंदर है। और इसके अलावा जो है वो मतलब जैसे कि जब यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्स्ट टाइम जो साइकोलॉजी को टीच किया गया था तो मतलब इसको जो है वो मेंटल फ़िलासफ़ी के अंडर लिया जाता था और इसमें फ़िलासफ़ी भी आ जाती है कि फ़िलासफ़ी में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने ये कहा था कि हमें किसने क्रिएट किया। तो अगर अब बात की जाए इसकी तो वो ये था कि वी आर डिवाइन एंड वी आर क्रिएटेड बाय गॉड और देयर इज़ नो वन एक्सेप्ट गॉड। तो हम लोग भी इसमें ये बात बोलते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है सो दैट इज़ इल्यूजन, इन्वायरमेंट जो है वो एक इल्यूजन है। और फिर उसके बाद जो फिलोसफी में दूसरी चीज़ जो जिसके ऊपर बात की गई थी दैट इज़ मटेरियलिज्म, और उसमें वो ये बात की गई थी कि जो कुछ भी है वो मैटर में है और देयर इज़ नो गॉड, और जो है वो मतलब बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो मैटर के अंडर है, यानी कि ये फिलोसफी से में जो है वो ये बातें की गई थी। फिर उसके बाद जो है वो सिमिलरली एपिस्टेमोलॉजी, इसमें क्या हुआ था कि इसमें ये बात की जाती थी कि नॉलेज हम कैसे गेन करते हैं, नॉलेज कहाँ से आती है। और फिर जो दूसरी उसकी फील्ड थी वो ओंटोलॉजी थी कि हमारी एग्जिस्टेंस, हम क्यों एग्जिस्ट करें, हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा क्या पर्पस है। सो ये दो फील्ड थी, ये जो है वो मतलब इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था, ये इसके अंदर जो वो स्टडी की जाती थी। और फिर 1875 में विलियम वॉन्ड ने जो क्या किया था कि एक साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री जो है वो सेट की थी और ताकि जो है वो स्टडी कर सके परसेप्शन और कोग्निशन को। वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो किए गए थे और साइकोफिज़िक्स की भी बात की गई थी, यानी कि इसमें ये बात करता है कि भाई जो हमारे पास सेंसेशन है और जो स्टिमुलस है उसके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप है। अब इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूँगी ऐसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक रूम में चले जाते हैं और वहाँ पे कंप्लीट अंधेरा है और अचानक से लाइट ऑन कर दी जाए तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे रूम में चाहें जहाँ पे पहले से जो है वो लाइटें चल रही हैं और वहाँ पे एक लाइट और चला दी जाए तो उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये वो कर रहा है कि किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी तभी ज़्यादा होती है 0 to 1, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उससे ऑनवर्ड जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटें पहले से जल रही थी और एक और लाइट जला दी तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक तरफ कंप्लीट अंधेरा है और आपकी आंखें बंद हैं और फिर जो है वो मतलब लाइट जला दी तो ज़ाहिर सी बात है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। फिर जो हमारे पास साइकोलॉजिकल स्टडीज़ थी तो उसको इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स के ऊपर बेस किया जाता है। अब इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता था कि इसमें मतलब एक इंसान को कहा जाता था कि आप कुछ इमेजिन करें, ठीक है, अपने माइंड में जो है वो कुछ इमेजिन करें और फिर जो है वो मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई किया जाता था और सारी जो वो उससे इन्फॉर्मेशन जो है वो काउंट की जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक इंसान को जो है वो उसकी आँखें बंद करके कहा जाए कि आप एक इंसान को अपने घर का रास्ता बता रहे हैं और आपके घर के करीब कोई शॉप है, तो क्या वो मतलब शॉप आपके माइंड में आएगी, इमेज उसकी आएगी, या फिर जो है वो मतलब क्या होगा कि या फिर उसके अल्फाज आएंगे, आप दूसरे को कन्वे कर रहे होंगे। मतलब हर एक चीज़ जो वो उसके ऊपर जो वो इमेजिन की जाती है। देखा जाए तो इंट्रोस्पेक्शन में ये बात की जाती थी कि इंसान किस तरीके से फ़ील कर रहा है और क्या सोच रहा है और क्या उसने देखा और क्या सुना, यानी कि जो चीज़ उससे इमेजिन करवाई गई थी और जो उसको कहा गया था करने के लिए, अब उसके बाद उसने कैसा फ़ील किया और फिर क्या होता था कि उससे जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को जो है वो डिराइव किया जाता था।
अब जो इंट्रोस्पेक्टिव टेक्निक थी इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया, और मतलब ये बात की जाती थी कि भाई जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है बंदा, तो हो सकता है वो साइंटिफिक तो नहीं है ना, तो उसमें कोई वेरिफिकेशन तो नहीं है। इसके बाद जो मतलब साइकोलॉजी की एक और फील्ड आई थी, दैट इज़ बिहेवियरिज्म। अब इसमें जो है वो क्या होता था कि बिहेवियरिज्म की बात कर रहे थे कि हमारी सोसाइटी में या हमारे माहौल में जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दैट इज़ रियल। अगर जो चीज़ हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते तो उसकी जो है वो कोई भी जगह नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद जो उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के ऊपर बात की, रीइंफोर्समेंट के ऊपर बात की, कंडीशनिंग के ऊपर बात की। अब जो बिहेवियर्स है वो इस चीज़ के ऊपर रिलाई करते हैं, जो चीज़ वो देख सकते हैं, जो चीज़ वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, दैट इज़ ओके। और ऑन द अदर हैंड वो जो मेमोरी का जो एक फिनोमिना था, यानी कि याददाश्त का एक फिनोमिना था, उसको वो कम्प्लीटली इग्नोर करते थे, वो नहीं मानते थे। वो कहते थे कि भाई मेमोरी हमने तो नहीं देखी, हमने इसको देख नहीं सकते, सो हम लोग इसको नहीं मानते। और दूसरी बात ये है कि वो ये कहते थे कि भाई मेमोरी को तो ना हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं, सो उनके मुताबिक ये एग्जिस्ट नहीं करती। सेकेंड ह्यूमन वर्ल्ड वॉर में इस चीज़ के ऊपर फोकस होता था कि जो स्किल्स जो है वो किस तरीके से एक्वायर की जाती हैं, स्किल्स में किस तरीके से एक्सपर्टीज़ जो है वो हासिल की जाती है, यानी इंसान किस तरीके से चीज़ों को सीखता है। और फिर उसके बाद नोम चॉम्स्की जो है वो कहता है कि उसने जो वो लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। अच्छा, ऊपर जो मैंने स्किल्स को सीखने की बात की थी, फॉर एग्जांपल जब एक स्पोर्ट्स मैन है तो वो किस तरीके से स्पोर्ट को सीखा है, उसमें एक्सपर्टीज़ वो किस तरीके से हासिल करता है। और फिर इसके बाद जो है वो क्या हुआ था, चॉम्स्की जो है वो कहता है कि भाई लैंग्वेज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। सम टाइम हमारे दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है हम उसको उस तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। वहाँ यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जांपल दी है, एक बच्चा है और एक उसकी माँ है, ठीक है। तो बच्चा जो है बार बार बोल रहा है फ़िस, और उसकी माँ जो है वो समझ रही है, वो बोल रहा है फ़िसी, और फिर वो दोबारा से बोल रहा है फ़िस, फिर उसकी माँ समझ रही है फ़िस बोल रहा है, उसकी माँ से बोल रही है फ़िस, लेकिन वो जो है वो उसको कह रहा है नहीं मैं फ़िस नहीं बोल रहा, मैं मतलब फ़िस ही बोल रहा है, लेकिन माँ को जो वो फ़िस ही समझ आ रहा है, लेकिन वो फ़िस नहीं बोल रहा, वो फ़िश बोल रहा है। एट द एंड उसकी माँ जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर लेती है दैट इज़ फ़िश, तो वो कहता है हाँ मैं फ़िश बोल रहा हूँ। तो मतलब जो इंसान के दिमाग में होता है तो सम टाइम वो उस चीज़ को उस तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। फिर उसके बाद जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो इमर्ज हुए थे एज अ थिंकिंग मशीन्स। तो क्या जो है वो कंप्यूटर जो है वो ऐसे ही वर्क करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं। अब कंप्यूटर्स में जो है वो एक मेमोरी होती है, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और दूसरी जो होती है वो वर्किंग मेमोरी होती है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे होते हैं। अब कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बींग्स की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करते, और हम जिस तरीके से हम उनको कमांड्स दे रहे होते हैं वो उसी तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। अब इसके बाद जो है वो क्या इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यही बात होती थी कि इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ से आई, और क्या इन जो मशीनें हैं तो वो इंसानों की तरह काम कर सकती हैं, तो जिसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसकी मिसाल आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर एक कंप्यूटर को जो है वो मतलब आपका फेस दिखाया जाए तो आफ्टर सम ईयर्स वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा, और एट द सेम टाइम एक ह्यूमन बींग है उसको आपका फेस दिखाया जाए आफ्टर सम ईयर्स वो कहेगा कि हाँ मैंने आपको कहीं देखा था। सो यहाँ पे कौन जो है इंटेलिजेंट हुआ ज़्यादा, इंसान। तो इस तरीके से जो है वो मतलब ये लेक्चर था आज का, और जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। सो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो इफ़ यू वांट टू हियर फ्रॉम मी अगेन देन बी श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।